नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्ति काल की दूसरी क्लास के अंतर्गत आज हम करेंगे भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, उनके बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हिंदी हो या एनटीए नेट की हो या किसी भी स्टेट में हिंदी संबंधी जो परीक्षाएं होती हैं उन संप्रदायों से संबंधित तो 1-2% अवश्य ही पूछा जाता है। तो निरंतरता के साथ हिंदी से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल डिटेल वाइज एक तथ्यों को समझते हुए तैयारी कर सकते हो। तो आज जो है DTET+P की वैकेंसी आउट हो चुकी है। काफ़ी सारे बच्चे उदास भी है क्योंकि वैकेंसियों की जो पीजीटी हिंदी की जो वैकेंसियों की जो संख्या है काफ़ी कम है। मेल की 1, फीमेल की 4 और जो दिल्ली न्यू दिल्ली म्यूनसिपल जो काउंसलिंग के जो स्कूल है उसमें केवल 7 दिखाई गई है। तो इस हिसाब से बहुत उम्मीद से काफ़ी कम वैकेंसियाँ है, लेकिन आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। भविष्य में आपको KVS में अच्छी खासी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, NVS में भी देखने को मिलेगी और जो अन्य स्टेट है TGT PGT जैसे UP TGT PGT MP TGT PGT अन्य स्टेटों में भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसियाँ मिलेगी। साथ ही आपको NTA नेट का भी एग्ज़ाम जो जनवरी माह में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। डिमोटिवेट नहीं होना है और आपको कंपटीशन के लिए केवल एक पोस्ट पर लड़ाई करनी है। आप अपनी एक पोस्ट पर तैयारी करके बिल्कुल अपनी अच्छी से अपना 100% दे करके अपनी तैयारी को करो, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है जो आप तैयारी कर रहे हो निरंतरता के साथ पढ़ रहे हो तो वो बेकार जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अवश्य ही कहीं ना कहीं सफलता देखने को मिलेगी। तो मेरी आपसे यही जो गुजारिश है या मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल डिमोटिवेट के साथ नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल अपना 100% देते हुए निरंतरता के साथ तैयारी को आगे बढ़ाते हुए रहना है। तो देख लेते हैं वैष्णव भक्ति के प्रमुख आचार्य कौन कौन रहे हैं। सबसे पहले रामवत संप्रदाय के बारे में हम समझते हैं। रामवत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है रामानंद जी माने जाते हैं। रामानंद जी का जो जन्म है श्री भक्त शटिक के अनुसार 1368 ईस्वी में प्रयाग में कन्याकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ है। तो कई बार रामानंद जी का जन्म पूछ लिया जाता है, श्री भक्त शटिक के अनुसार क्या माना जाता है, या फिर रामानंद जो रामवत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। रामानंद ने अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक व प्रगतिशील विचारक भी रहे हैं। वे गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक जो शिष्य रहे हैं और भक्तमाल के अनुसार, ये यहाँ से कट जाएगा भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। भक्तमाल के अनुसार संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। किन को जाता है? रामानंद जी को। संत मत का प्रचार का जो श्रेय है भक्तमाल के अनुसार, भक्तमाल जो रचना है नाभादास जी की, उनके अनुसार किन को जाता है संत मत के प्रचार का श्रेय? हो जाता है रामानंद जी को। इनके गुरु राघवानंद, कई बार पूछा जाता है कि रामानंद जी के गुरु कौन रहे हैं, तो रामानंद जी के गुरु रहे हैं राघवानंद। भक्तमाल के अनुसार रामानंद जी के कितने शिष्य रहे हैं? तो 12 शिष्य रहे हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। इनके शिष्यों में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन रामानंद जी का शिष्य नहीं है। तो आप लोगों को ये 12 के 12 नामों को ध्यान रखना है। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद जो कि तुलसीदास जी के गुरु रहे हैं। पीपा, कबीरदास जी, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सेना, सुरसुरी जो ये प्रमुख विद्वान हैं रामानंद जी के शिष्य रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, वेदों का अध्ययन एवं उपासना के ब्रह्म साधनों की आलोचना की तथा अंत साधना को महत्व दिया है रामानंद जी ने। और इन्होंने जो इनकी रचनाओं में ब्रह्मा की प्रेम भक्ति का उपदेश भी बताया गया है। और स्वामी रामानंद जी के विरक्त दल का संगठन वैरागी नाम से किया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है रामानंद जी के विरक्त दल का संगठन किस नाम से किया जाता है, तो वैरागी नाम से किया जाता है इनके विरक्त दल का संगठन। उसके बाद रामानंद के गुरु है राघवानंद जी। राघवानंद ने
सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की है। राघवानंद जी ने किस ग्रंथ की रचना की है? सिद्धांत पंचमात्रा, जो कि कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है, तो किसका ग्रंथ है? तो वो है राघवानंद जी का, जो कि रामानंद जी के गुरु रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, रामानंद जी ने दसदा भक्ति के प्रचारक रामानंद जी दसदा भक्ति के प्रचारक थे। दसदा भक्ति के प्रचार के साथ साथ उन्होंने ज्ञानवृत्ति प्रेमियों को भी ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया है। रामानंद से ही प्रेरणा लेकर कबीर ने साधना एवं भक्ति को सभी वर्गों तथा सभी वर्गों के लिए सुलभ कर दिया है। जैसे कि रामानंद जी ने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए थे, इसी तरह कबीर ने दास जी ने भी रामानंद का ही अनुकरण करके, इन्हीं से प्रेरणा लेकर के भक्ति को सभी वर्गों के लिए सुलभ बना दिया है। उसके बाद बात करते हैं श्री संप्रदाय की। श्री संप्रदाय के अंतर्गत हम देखते हैं तो श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किन्होंने किया? रामानुजाचार्य जी ने। श्री संप्रदाय के प्रवर्तनकर्ता रामानुजाचार्य जी रहे हैं और रामवत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी रहे हैं। इनसे गोस्वामी तुलसीदास अधिक प्रभावित रहे हैं। राम की भक्ति इन्होंने की है और गोस्वामी जो है तुलसीदास इनसे सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं। एक बात और बता देती हूँ मैं यहाँ पर आपको, वैष्णव जो भक्ति है, वैष्णव भक्ति के अंतर्गत कुछ भक्त राम के भक्त भी रहे हैं और कुछ श्री कृष्ण के भक्त भी रहे हैं। उसके बात करते हैं, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। इन्होंने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया है। इनका मत था कि पुरुषोत्तम ब्रह्मा जो है सगुण और सविशेष रहे हैं और रामानुजाचार्य जी भक्ति को ही मुक्ति का साधन स्वीकार करते हैं। भक्ति को किसका साधन स्वीकार करते हैं रामानुजाचार्य जी? मुक्ति का, कि भक्ति के द्वारा ही जीव की मुक्ति होती है। रामानुजाचार्य जी ने ये माना है। इनका कहना है कि व्यक्ति को दास्य भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। रामानुजाचार्य और तुलसीदास जी ने भक्ति के दास्य भाव को अपनाया है और सूरदास जी ने साख्य भक्ति को अपनाया है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये जीव को दास और परमात्मा को स्वामी मानते हैं। तत्वमसि का अर्थ वह तू है न लगाकर रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि इसका तात्पर्य है कि तू उसका सेवक है। परीक्षा में इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है? तत्वमसि का अर्थ पूछ सकते हैं कि तत्वमसि का क्या अर्थ है। तो तत्वमसि का अगर अर्थ पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है वह तू है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि रामानुजाचार्य के अनुसार तत्वमसि का अर्थ क्या बताया गया है, तो तू उसका सेवक है। तत्वमसि का इन्होंने अर्थ बताया है वह तू है, न लगाकर इन्होंने तू उसका सेवक है तत्वमसि का अर्थ बताया है रामानुजाचार्य जी ने। अब बात कर लेते हैं ब्रह्म संप्रदाय की। ब्रह्म संप्रदाय जो है इनके प्रवर्तक माने जाते हैं मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ। पूछा जाता है कई बार कि जो ब्रह्म संप्रदाय का जो प्रवर्तक है मध्वाचार्य जी, मध्वाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ? तो बेलीग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। यह द्वैतवाद के घोर विरोधी रहे हैं। इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की है। इनके मत में भगवान विष्णु के 8 गुणों से युक्त वह सर्वोच्च तत्व है। जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। ये जो बात इन्होंने बताई है अपने संप्रदाय के अंतर्गत। उसके बाद इनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति को बताया है। मुक्ति का जो श्रेष्ठ साधन जो है अमला भक्ति को माना है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। उसके बाद बात करते हैं हम रुद्र संप्रदाय की। रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन श्री स्वामी जी ने किया है और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म जो है
स्वामी जी का विष्णु स्वामी जी ने श्री विष्णु स्वामी जी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। और इन भंडारकर के अनुसार श्री विष्णु स्वामी जी का जन्म जो है 13वीं शताब्दी माना गया है। इनके मत अनुसार इस वर्ष सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में कि इस वर्ष सच्चिदानंद स्वरूप है किसके अनुसार माना गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भंडारकर के अनुसार ही जो है जो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी है उनका जो जन्म है 13वीं शताब्दी माना है। और इन्हीं के मत अनुसार ये माना है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। माया ईश्वर के अधीन ही रहती है। इनकी मान्यता है कि ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह है। और दार्शनिक दृष्टि से इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। जो रुद्र संप्रदाय का जो प्रवर्तक है विष्णु स्वामी का जो संप्रदाय है वो कौन सा माना गया है? शुद्ध अद्वैतवाद संप्रदाय माना है, जो कि आगे चल के वल्लभाचार्य जी इनके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वल्लभाचार्य ने इनका प्रचार प्रसार किया है शुद्ध अद्वैतवाद का। जो इनके शिष्य रहे हैं विष्णु स्वामी जी के शिष्य रहे हैं वल्लभाचार्य जी। और वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य रहे हैं इन्हीं का अनुकरण किन्होंने किया है आगे चल के हमें देखने को मिलेगा। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य को अपना गुरु माना है। और वल्लभाचार्य के गुरु कौन है? विष्णु स्वामी। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत हम वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। वल्लभ संप्रदाय जो है वल्लभाचार्य जी इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनका जो जन्म है रायपुर जिले के चंपारण स्थान पर हुआ। कई बार वल्लभाचार्य जी का भी जन्म पूछ लेते हैं कि वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो चंपारण स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनका समस्त जीवन उत्तर भारत में बीता। ये तेजस्वी महात्मा रहे हैं। इनका संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत शुद्ध अद्वैतवाद है, जो कि विष्णु स्वामी का मैंने अभी आपको बताया था। विष्णु स्वामी जी के जो शिष्य रहे हैं वल्लभ संप्रदाय जो है उन्होंने भी शुद्ध अद्वैतवाद संप्रदाय को अपनाया है। और विष्णु स्वामी जी इनके प्रवर्तक रहे हैं। और प्रचार प्रसार करने का श्रेय किनको जाता है? वल्लभाचार्य जी को। और आगे जा कर के सूरदास जी ने भी इसी संप्रदाय से संबंधित जो है पुष्टि मार्ग भक्ति को अपनाते हुए भक्ति की है। उसके बाद है जड़ जगत न उत्पन्न होता न ही नष्ट, बल्कि उनका आविर्भाव व तिरोभाव होता है। इसमें संप्रदाय में ये बात बताई गई है। भगवत प्राप्ति का जो साधन है वो भक्ति है, इसलिए यह मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। भगवत प्राप्ति के साधन भक्ति है, इसलिए जो भगवत प्राप्ति का जो साधन भक्ति है, भक्ति का जो यह मार्ग है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। पुष्टि मार्ग को मानने वाले जो भक्त हैं पुष्टि मार्गी कहलाती हैं। उसके बाद बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल का भी उल्लेख योगदान रहा है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने जो है इसी के अनुसार जो है मैंने आपको बताया था अष्टछाप की भी स्थापना की थी 1565 में। 8 कवियों को उन्होंने लिया था। चार अपने पिताजी और 4 अपने शिष्यों को लिया। उन्होंने केवल 8 शिष्यों को लेकर के श्रीनाथ जी के मंदिर पर श्री कृष्ण की जो मंदिर की भक्ति की थी उन्होंने उन्हें ही अष्टछाप के कवियों में उन्होंने शामिल किया है। और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। उसके बाद जब हम बात करते हैं विट्ठलनाथ जी ने ब्रजमंडल में वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए अष्टछाप की स्थापना की है। वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की है। 8 के 8 कवियों के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझा दूंगी। अभी
हम इसके बारे में ही थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा जो लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है उनको हम एक बार देख सकते हो, क्योंकि इन ग्रंथों से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। पूर्व मीमांसा भाष्य, अनुभाष्य, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पर सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, ये कई बार परीक्षा में आया है। श्रृंगार रस मंडन ये भी, और पंचश्लोकी ये जो ग्रंथ रहे हैं, और अनुभाष्य भी जो ये ग्रंथ रहा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वल्लभाचार्य द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। उसके बाद बात करें हम रसिक संप्रदाय की। रसिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य का संप्रदाय, रसिक या सनकादि नाम से भी इस संप्रदाय को जाना जाता है। इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान इसमें बताया गया है। ये पूछ सकते हैं कि किस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान बताया है। ये भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते हैं, ये भी भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं, तथा विष्णु के अवतार रूप कृष्ण इनके उपासक रहे हैं। विष्णु के अवतार रूप मैंने आपको बताया भी था, राम भी रहे हैं और श्री कृष्ण भी रहे हैं। तो दोनों की भक्ति जो है वैष्णव भक्ति में शामिल की गई है, लेकिन जो रसिक संप्रदाय में है विष्णु के अवतार के उपासक जो है कृष्ण के रूप में रहे हैं। उसके बाद जब है बात करते हैं स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास जी का सखी संप्रदाय है, इसी की शाखा रही है, और निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य रहे हैं, जो इस प्रकार है कि श्रीनिवासाचार्य, ओदुमाचार्य, गोमुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट, जो ये 4 शिष्य रहे हैं निम्बार्काचार्य जी के शिष्य रहे हैं। निम्बार्काचार्य के निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि निम्बार्काचार्य जी को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। उसके बाद निम्बार्काचार्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित है। तो निम्बार्काचार्य जी के ग्रंथ हम देख लेते हैं। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, कृष्ण सत्वराज और मन रहस्य षोडशी, जो ये और परपन कल्पवली, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अन्य संप्रदाय और उनके आचार्य और देख लेते हैं हम, क्योंकि इनसे संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मिलान कीजिए या ये किस विद्वान का संप्रदाय है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि हरिदास जो सखी संप्रदाय है वो हरिदास जी का रहा है। हरिदासी नाम से जानते हैं इस संप्रदाय को, हरिदासी या सखी संप्रदाय। उसके बाद जो है अद्वैत संप्रदाय जो है शंकराचार्य जी का रहा है। उसके बाद जो है राधा वल्लभ संप्रदाय जो है, राधा वल्लभी संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश जी का रहा है। गौड़ीय संप्रदाय जो है चैतन्य महाप्रभु का रहा है। इनसे संबंधित और थोड़ा डिटेल से हम आगे जब भक्ति काल को डिटेल से आगे क्लास चलाते रहेंगे। बिल्कुल एक एक तथ्य को, जहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी तथ्यों को हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।